अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट यासिर आप लोगों को वेलकम करता हूँ अपने चैनल में और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हर वाफिस से होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। व्यूअर्स, आज की वीडियो में एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। व्यूअर्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ तुर्की की बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। वो लोग जो तुर्की जाने में इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि वो एज ए टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा पर तुर्की जाना चाहते हैं, तो उन्हें कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उन्होंने तुर्की के लिए बैंक स्टेटमेंट को कैसे रेडी करना है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। और व्यूअर्स, एक बहुत सॉलिड टिप मैं इस वीडियो के एंड पर आपको ज़रूर दूंगा कि अगर आपके पास फंड्स नहीं हैं तो आप तुर्की की बैंक स्टेटमेंट कैसे बआसानी बना सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप टर्की जाना चाह रहे हैं और आप एज ए टूरिस्ट जाना चाह रहे हैं, आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है और आपको ये आइडिया नहीं है कि आपने कितनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो तुर्की के लिए रेडी करनी है, कौन सी बैंक स्टेटमेंट जो है वो तुर्की के लिए जो है वो अच्छी कंसीडर की जाती है। व्यूअर्स, सबसे पहले आपके पास अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कम से कम 6 माह पुराना होना चाहिए। यानी कि अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो वो कम से कम 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए। उसी 6 मंथ की जो स्टेटमेंट है उसको एम्बेसी जो है वो कंसिडर करती है। अगर आपका बैंक अकाउंट जो है वो 6 माह से पुराना नहीं है, आपने 1 माह पहले या 2 माह पहले या 3 माह पहले ओपन करवाया है, तो ऐसी स्टेटमेंट जो है वो इतनी अच्छी कंसीडर नहीं की जाती। बेस्ट वे ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो कम से कम 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए। अब व्यूअर्स, अगर आपने अपना बैंक अकाउंट ऑलरेडी मेंटेन कर रखा है किसी ब्रांच में, तो अब आपने उसमें एक इनफ्लो और आउटफ्लो कैश का जो है वो मेंटेन करना है। यानी कैश जमा करवाने का और निकलवाने का एक सीक्वेंस बनाना है। आपने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाना है। मैं आपको बताता जाता हूँ कि आपने कैसे तुर्की की बैंक स्टेटमेंट के लिए अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाने हैं और कैसे पैसे जो है वो निकलवाने हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले आप ये बात याद रखें कि जब भी आप बैंक स्टेटमेंट किसी कंट्री के लिए रेडी कर रहे हो तो इनफ्लो और आउटफ्लो यानी कैश जमा करवाने का जो तनासब होता है, रेशो होती है, वो पैसे निकलवाने से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि अगर आप पैसे अपने अकाउंट से निकलवा रहे हैं तो उससे ज़्यादा पैसे आप अपने अकाउंट में जमा भी करवा रहे हैं। और जमा करवाने की रेशो अगर आपकी विदड्रॉ की रेशो से ज़्यादा है तो आप जो है एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट जो है बहुत कम अरसे में रेडी कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, बेस्ट वे ये होता है कि एक वीज़ा ऑफिसर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए आपके पास कम से कम 6 मंथ की अच्छी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब व्यूअर्स, तुर्की के लिए जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, कम से कम फंड्स जो हैं वो 5 लाख रुपए हैं पाकिस्तानी। और अच्छे फंड्स जो हैं, अगर आप टर्की का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो अच्छे फंड्स जो आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए वो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आपने 10 लाख का जो है वो एंडिंग बैलेंस अपने अकाउंट में मेंटेन किया है विद इन 6 मंथ, तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट कंसीडर की जाएगी और आप टर्की का वीज़ा बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फंड्स की कमी है तो आप जो है वो 5-6 लाख की स्टेटमेंट बनाकर भी टूरिस्ट वीज़ा जो है वो टर्की का बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, डिपॉजिट और विदड्रॉल की रेशो का मैंने आपको बताया कि हमेशा आपकी जो डिपॉजिट की रेशो है वो विदड्रॉ से ज़्यादा होनी चाहिए। और कोशिश करें कि आप जो अपना अकाउंट रन कर रहे हैं, अभी डिजिटल और मॉडर्नाइज एरा चल रहा है, तो हर बैंक की अपनी एक ऐप है, एप्लीकेशन बनी हुई है। तो आप ऐप से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस ट्रांसफ़र की करें और वहाँ से छोटे मोटे बिल्स जो अपने घर के यूटिलिटी बिल्स वगैरह हैं वो भी कोशिश करें अपनी ऐप के थ्रू पे करें, तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में ज़रूर रिफ्लेक्ट करेंगे और वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। और इसके अलावा अगर आपने कहीं शॉपिंग वगैरह करनी है तो आप अपने कार्ड वगैरह से करें या अपने जो डेबिट कार्ड बनवाया है उससे वो जो है वो शॉपिंग वगैरह करें, तो वो ट्रांजेक्शन्स भी जो है वो आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होंगी, जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी स्टेटमेंट के ऊपर डालेंगी। अब व्यूअर्स, आपके पास अगर 10 लाख रुपए तक, 8 लाख 7 लाख रुपए तक फंड्स हैं, तो आप जो है अपने बैंक अकाउंट में अब वो पैसे जो है 6 मंथ का एक टारगेट या गोल लेके आप उस तरह जमा करवाएं कि छठे मंथ के मंथ एंड बैलेंस पर आपके अकाउंट में पूरा 10 लाख रुपए आ रहा हो। फिर आपने वो बैंक स्टेटमेंट निकाल के वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। व्यूअर्स, जब भी आप अपना बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहे हो बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो अपने अकाउंट के अगेंस्ट एसएमएस, ई स्टेटमेंट, इस तरह की फैसिलिटीज़ लाजमी लें
और इसके अलावा अपने अकाउंट के अगेंस्ट जो है वो डेबिट कार्ड बनवाना मत भूलें। चेकबुक तो ऑलरेडी बैंक आपको इशू करेगा ही, लेकिन डेबिट कार्ड जो है वो भी मस्ट आप अपने अकाउंट का लाजमी बनवाएं और उसको यूज़ करें। व्यूअर्स, जब भी आप जो है वो टर्की के लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट बना रहे हों या किसी भी कंट्री के लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट रेडी कर रहे हो, आपने हमेशा कोशिश करनी है अपने अकाउंट का जो बैलेंस है वो कभी भी आपने ज़ीरो नहीं होने देना। यानी वो ज़ीरो से ऊपर रहे, आपका अकाउंट जो है वो कभी खाली नहीं होना चाहिए। अगर आपका पर्पज़ है कि आप किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और आप एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं, तो आपने अपने अकाउंट का एंडिंग बैलेंस जो है वो कभी भी ज़ीरो होने नहीं देना। उसमें कुछ ना कुछ पैसे जो है वो आपके अकाउंट में लाजमी पड़े होने चाहिए। और अगर आपने स्टेटमेंट बनाने का इरादा किया हुआ है तो आप उसमें दिन ब दिन जो है इजाफा करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपया फर्स्ट डे उसमें जमा करवाया है, तो आपने नेक्स्ट जब विड्रॉल की एंट्री की है यानी पैसे निकलवाए हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने 20,000 या 10,000 रुपये निकलवाया है, तो नेक्स्ट जो उससे अगली जो ट्रांजैक्शन है वो डिपॉजिट की करें यानी पैसे जमा करवाएं। अगर आपने 20,000 निकलवाया तो आप 30,000 जमा करवाएं। अगर आपने 10,000 निकलवाया तो 20,000 जमा करवाएं। हमेशा डिपॉजिट की जो रेशो है वो विड्रॉल से ऊपर रखें। और बाकी आपको बताया, बिल्स वगैरह छोटी मोटी चीज़ें शॉपिंग वगैरह करें अपने अकाउंट के डेबिट कार्ड से, ऐप को यूज़ करें, तो ये चीज़ें एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपकी बैंक स्टेटमेंट पर डालेंगी। और वीज़ा ऑफिसर आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको देखने के बाद उसको कंसीडर करेगा कि ये एक रियल और वैलिड जो है वो बैंक स्टेटमेंट है। अब व्यूअर्स, मैं आपको फाइनली एक बहुत अच्छी टिप देने जा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है वो पैसे कम है, आप जो है वो बैंक स्टेटमेंट टर्की के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो 2-3 छोटी-छोटी टिप्स आपको देता हूँ कि आप सबसे पहले तो कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई अच्छा फ्रेंड है, दोस्त है, रिलेटिव है, अगर उसके पास पैसे पड़े हुए हैं, अगर वो बाहर नहीं जाना चाह रहा तो आप उससे रिक्वेस्ट करें। अगर आपका अच्छा रिलेशनशिप है उसके साथ, तो उससे डिमांड करें कि कुछ अरसे के लिए उससे पैसे लेके अपने अकाउंट में रख कर भी बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है मार्केट में, वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा लेकिन एज़ पर नीड जो है वो लोग जो है वो इस तरह करते हैं, वो ये है कि आप जो है वो कोई अच्छी एक पार्टी, आप ब्रांच मैनेजर, जो बैंक ब्रांच मैनेजर होता है उससे मिलें, उससे रिक्वेस्ट करें, वो आपके लिए कोई अच्छी पार्टी अरेंज कर देगा जो एक स्पेसिफिक परसेंटेज आपसे लेगी और वो आपको पैसे दे देगी बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए। सो व्यूअर्स, अगर आप टर्की जाना चाह रहे हैं और आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं तो 10 लाख रुपए एक बहुत अच्छी बैंक स्टेटमेंट है। काम आपका 5-6 लाख वाली बैंक स्टेटमेंट से भी चल सकता है, लेकिन सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 10 लाख रुपया जो है वो आप एंडिंग बैलेंस मेंटेन करें, तो वही बैंक स्टेटमेंट आपके लिए अच्छी रहेगी। आई होप व्यूअर्स कि इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप अगर टर्की के लिए बैंक स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में एक न्यू और अच्छे टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा बात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू वेरी मच।